अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोग को एक नेक औरत ने कब्र के अंदर अपने बच्चे को दूध पिलाती रही उसका वाक़या आपको मैं बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा, आप इसकी पूरी माजरा समझ में जाएंगे। नेक औरत कब्र के अंदर बच्चे को 9 माह तक दूध पिलाती रही, कैसे ज़िंदा रहा बच्चा पूरी फुल इत्तेफाक से आपको बताया जाएगा। नेक औरत कब्र के अंदर बच्चे को दूध पिलाती रही, बच्चे 9 माह तक कैसे जिंदा रहा और उसके जालिम बाप ने उसके साथ किया क्या, यह वाक़या सुनकर आपकी रूहों खसक जाएगी। इस वाक़या की हकीकत जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। यह वाक़या बहुत ही पुराना है। एक कबीला था, इस कबीले के लोग मिल जल कर रहा करते थे, मगर इस कबीले का एक शख्स बहुत ही जालिम था। इससे अपनी बीवी के बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी और वह इसका कोई ख्याल नहीं रखता था। शादी से पहले दिन से उसने बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया और अगर बीवी को कोई तकलीफ होती तो कोई कोई फ़र्क ना पड़ता। अगर वह सर दर्द की वजह से घर में बैठ जाती तो वह कहता बहानेबाजी करती है, अपने खाओ की खिदमत नहीं करती है। जाओ देखो गैर औरत किस तरह करके काम काज कर रही हैं, सर पर बैठ जाती हो। वह औरत नेक थी, अपनी खाओ की फरमाबाद और खिदमत गुजारी सख्त गर्मी में भी पत्थर तोड़ती थी और सब जानते थे कि अरब की गर्मी कितनी शहीद होती है, जहां इंसान एक लम्हे खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन वह फिर भी कड़कती धूप में यह मुश्किल काम करती थी। इसके शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह उसे एक बीबी कम और नौकरानी ज़्यादा समझता था। यही यही नहीं, जो बकरियां पाल रखी थी उसको चराने और उसके खाने पीने का इंतजाम भी उसकी बीवी के जिम्मेदारी थी। वह बकरी का दूध निकाल कर वे बिनहाली पूरे घर में जिम्मेदार इसी सर पे जबी थी। घर के कोई जिम्मेदार अपना सर नहीं ले रहा था। तरह एक साल गुजर गए। वह साब और साकिब औरत बस अल्लाह की इबादत करती रहती है, खिदमत करती है, मेहनत मजदूरी से जो पैसे कमाती वह भी उसके गांव वाले उसे छीन लेते थे, उसके घर वाले उससे छीन लेते थे। एक साल बाद जब घर को यह खबर मिली कि बीबी माँ बनने वाली है तो खुश होने के वजह से उसे अफसोस हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बीबी मर जाए। कब से यही चाह रहा था कि वह उसकी बीवी जिंदगी से निकल जाए। हमेशा वह यही सोचता था कि तभी तरीबे करता था कि यह औरत अपनी ज़िंदगी से निकल दे। यह ऐसा नहीं कर सकता था कि एक तो कबीले का सरदार बहुत ही सख्त था और अदल पसंद इंसान था, और दूसरा इस शख्स की गांव में इज्जत थी, इसने अपनी नेक नामी बैठाई हुई थी। मैं तो अपनी का बहुत ही ख्याल रखता हूँ, जबकि लोग खुद देखते हैं कि उसकी बीवी सख्त धूप में किस तरह मेहनत करती है। यही सोचकर उसके एक तरबीब सोची और बीवी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह उसकी दिल और उसके दिल वो दिल की जय करता था। कहता है बहुत खुश हो तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन वह उसे के साथ मुनाफिस करता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी कराया थी। सब खत्म हो गई। बीवी हैरान थी और खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि औलाद ने उसे बदल दिया। उसका सोचती है कि उसका क्या हुआ कि जब बच्चे उस दुनिया में आएगा तो शौहर उस पर मजीद मेहरबान होगा, उसके मोहब्बत करेगा। मोहब्बत उसे आज तक नहीं मिली थी, वह अपने शौहर की मोहब्बत हासिल कर लेगी। बीबी बहुत ही खुश थी, चलो देर से ही सही, लेकिन शौहर की मोहब्बत तो मिली। वह मासूम और सैदियत साधी औरत यह नहीं जानती थी कि उसका शौहर उसके नाजायद हासिल करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। वह तो उसे मारने के लिए रोज खाने में जहर मिलाकर देता था। वह जहर ऐसा खास कसम की थी, जटी बूटी से बनी थी कि जिसकी असर फौरन नहीं होती, बल्कि हफ्ती आफते आफते अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती। उसका बच्चा भी मर जाता, किसी को कानो कान खबर भी ना होती। सब यही समझते कि
जचीरे के दौरान इसकी मौत हो गई और पैदाइश के वक्त वह मर गई और बच्चा भी दुनिया में ना आ सका। माहें यूं ही गुजर गई और जब वक्त आया बच्चे को भी विला होने वाली थी कि उसकी नीयत थी कि बीबी मर जाए, लेकिन अल्लाह की कुदरत सबसे सबसे बड़ी है होती है। जो अल्लाह चाहेगा सब तब उसे सब वही होगा। बच्चे की विलादत हुई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ और बीबी भी इस जहरीली जड़ी बूटी की वजह से बच्चे के पैदा के वक्त ही मर चुकी थी। लेकिन उसे क्या मालूम, जिसे अल्लाह रहेगा वह सुकून से बैठेगा, कौन उठका होगा। बातों से बचने के लिए इस शख्स ने बीबी की लाश को उठाया, बेहद मती करते हुए घिसराते हुए करीब गड्ढा में ढकेल दिया। उस जालिम शख्स ने बीबी की लाश को फेंकने दिया और बच्चे को भी मां के साथ रख दिया। उसके बाद देखे जाते हैं वक्त उसके अनजाने में एक अच्छा काम कर जाता था। बच्चे को मां भी ऐसी तरफ यानी दिल वाली तरफ सीने पर रख दिया और चल दिया। यह सब अनजाने में हुआ था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह अल्लाह की हिकमत है। यह सब अल्लाह के हुक्म है जो हुआ है। जब वहाँ से जा रहा था तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ जो उस औरत से मेरी जान छुड़ गई। जड़ी बूटी ने क्या खूब अपना काम दिखाया है, लेकिन अफसोस कि मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरा बेटा मुर्दा पैदा हुआ। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा और उस बीवी से मेरी औलाद पैदा होगी। लेकिन वहाँ उसके औरत की लाश को छुपा दिया और बच्चे को भी मुर्दा समझकर छोड़ दिया। उसे यह मालूम नहीं था कि एक जात उसे बैठी हुई है, सबको देख ही रही है। एक लोग बैठे हुए हैं जो ऊपर से सबको देख रहे हैं, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलन दे, या तो इसी की रिज है, हिकमत है कि बंदा कुछ नहीं कर सकता। बस माँ के दिल पर बच्चे को लटा कर बाहर चला गया। जाते वर्ष उस गार में को भारी पत्थर से बंद कर दिया, क्योंकि वहां एक नहीं चाहता था कि यह बात गांव वाले को पहुंचे, क्योंकि कबीले का सरदार बहुत सख्त और इंसाफ पसंद नहीं करता था। उसे पता चला जाता है कि एक आदमी अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया और लाश को कब्र में दफनाने के बजाय गाड़ दिया, फेंक दिया तो उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इस सब चीज़ों से बचने के लिए उसने गड्ढा में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। समझा कि उसे अपनी जान को महफूज कर लिया, लेकिन यह उसकी गलती फहमीन थी। वह नहीं जानता था कि एक जात बैठी है, सब कुछ देख रही है। बंदा लाख कोशिश करते होते वही मंजर खुदा है। वह बंदा वहां से चला गया, फिर वह कभी पलटकर वापस नहीं आया। 9 माह उसके गुजर चुके थे। 9 माह गुजरने के दौरान शख्स ने दूसरी शादी भी कर ली और लोगों को यही बता रहा था कि मेरी पहली बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए मैंने दूसरी निकाह कर लिया। लेकिन 9 महीने के बाद राज खुलना शुरू हुआ। एक बार ऐसे उसने चंद दोस्त वहां से गुजरते देखा कि गार में पत्थर अपनी जगह से हिल रहे थे और यह सिराक वहां से नजर आ रहा था कि करीब जाकर देखा तो वहां बच्चे की पाँव के छोटे छोटे निशान थे। वह लोग डर गए, डर के मारे वापस भाग गए। उस आदमी ने खास दोस्त के उन्हें सीधा जाकर उसके खबर दी। जहां अपनी बीवी की लाश को छुपा कर आया है, वहां बच्चे की कदम के निशान देखे हैं। हमने वह कहने लगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वह औरत, उसके बच्चे कभी ना हड्डी बची होगी, बच्चे मुर्दा पैदा हुआ था, वह जिंदा कैसे हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग को जरूर कोई वहम हुआ होगा। इसके दोस्तों ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, जाओ एक बार तो देखा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक शख्स नहीं बल्कि 3 लोग वहां पर पाँव के निशान देखे हैं सहारा की जमीन पर। भला इतने छोटे पाँव निशान कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और बात टाल गया। लेकिन फिर कुछ रोज बाद वहाँ कुछ लोग की महफिल में बैठे हुए थे। इसी बस्ती में सरकार के कुछ आदमी भी वहाँ मौजूद थे। उसने जहीरिल मालूम ने फिलागार में पत्थर अपनी जगह से हटाया गया। हालांकि में वहाँ तो पत्थर लगे हुए थे और वह भी भारी भारी पत्थर थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उन पत्थरों को किसी ने
आराम से उठाकर वहाँ से हटाकर साइड कर दिया हो। अब इस शख्स को डर लगा कि अब तो मेरी बीबी की लाश सब देख लेंगे, और अगर यह खबर सरदार तक पहुँच गई तो वह तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबके सामने झूठा साबित को मारेगा। यह राज सिर्फ खास दोस्त को मालूम था। गांव वाले तो मैंने यही कहा था कि जचीक के बाद मेरी बीबी बच्चे को लेकर यहाँ से चली गई, क्योंकि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। अब वह जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचा तो ताकि लोग उस गाड़ के अंदर ना चले जाएं। जब वह गया तो पहुंचा तो उसे देख कर बच्चे के पाँव छोटे छोटे निशान मौजूद थे, लेकिन यकीनन आ गया मेरा दोस्त सच कह रहा था। निशान का पीछा करते हुए जब वह रकम अंदर गया तो यही समझ रहा था कि इसकी बीवी के बच्चे का ढांचा बन चुका होगा, लेकिन वह अंदर जाकर क्या देखता है कि उसकी जिस्म बिल्कुल सही सलामत है। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत कलाम से उसे जिस्म को बिल्कुल महफूज रखा हुआ था, जैसे वह अभी मरी हो। बीबी को देखकर वह हैरान ही हो रहा था। अचानक उसकी नज़र एक सेहतमंद बच्चे पर पड़ी। वो 9 माह का बच्चा था जिसे देखकर उसकी आंखों खुली की खुली रह गई। ये कैसे जिंदा हो सकता है? यह तो मुर्दा उसकी सांसें तो रुक चुकी थी, और अब यह जिंदा कैसे है? इसकी क्या खबर है? अल्लाह ताला किस तरह रिज़्क का इजाब करता है। वो तो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिज़्क का पहुंचाता है। वह यह तब मसरूफ़ था कि अचानक सरदार के सिपाही आ गए और उन्होंने उसे पकड़कर सरदार के हवाले किया, और सारा माजरा खुलकर सामने आ गया। सरदार उसे कत्ल करवा दिया और औरत की नमाज जनाजे पढ़ाई गई, मगर वह बच्चा तब भी नहीं रो रहा था। अल्लाह ताला ने उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर रख दिया था। दिल को ऐसा सब्र दे दिया था कि माँ के बगैर उसे गम ना हुआ हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। उसके दिल को इत्मीनान हो गया था कि बच्चा बस अपनी माँ को जाते हुए देख रहा था। 9 माह की जिस मुर्दा माँ का दूध पीकर वह पलता रहा, आज इस माँ वो अलग हो रहा था तो क्या उस रिज़्क बंद हो गया? अल्लाह ने उस बच्चे को 9 माह तक दूध पर पाला, उसके सही सलामत रखा। उसके बाद उसकी सरदार ने कबीले का सरदार था कि दिल में इस बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा हुई। वह वे औलाद जोड़ा था। जब उसकी बीवी तक खबर पहुंची तो उसने कहा कि फ़ौरन इस बच्चे को यहाँ लाया जाए, उसकी माँ बनूंगी। वह शहीद औरत तो कब्र में दफन होकर जन्नत में जा चुकी थी और जन्नत से अपने बच्चे को देख रही थी। फिर वह बच्चा कबीले के सरदार के घर में परवाह पाने लगा। सरदार की बीवी ने माँ बनकर उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की। फिर वही बच्चा बड़ा होकर कबीले का एक बहुत ही बड़ा सरदार बना था। इतना बदशा था कि उसके कई किलो फत की नेमी नाफी सबसे आगे थी तबीयत और परवरिश से कबीले के सरदार की। लेकिन बच्चे को हमेशा यह लगता था कि उसकी अलमा उसके साथ है और हमेशा रहेगी। एक वक्त ऐसे भी आएगा जब इस आदमी के उस बच्चे को उसकी माँ के साथ वही छोड़ दिया। यह सोचकर कि वह मुर्दा था, 9 महीने तक इसके गार में अपनी माँ के साथ रहा, माँ की दूध पलता रहा। उसकी माँ को मोहब्बत इतनी एहतराम के साथ दफन किया गया, शहीद के उसके समार हुआ और दुनिया के उसके बच्चे की कफ़ा दे लिया। अल्लाह बेहतर इंतजाम किया कि कुछ बिगड़ सकता है। अल्लाह के अलावा कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।